तो अपने को भक्ति भाव कैसे करना चाहिए इस आधुनिक युग में। जी। तो कलयुग में बताया गया कि कलयुग केवल हरिगुण गाहा, और कलयुग जुग सम आन नहीं, जो नर कर विश्वास, राम नाम गुण गण विमलय, भव बिन तरहि प्रयास। भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। आप नाम जप किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। तो बिना गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। भगवान शंकर के समान क्यों ना यदि आदमी हो जाए, यदि उसके जीवन में गुरु नहीं है तो उनका उद्धार होना मुश्किल है। तो राधे राधे, आप सभी भक्त वृंदों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। और आज एक और दुर्लभ संत के दर्शन कराने वाला हूं। जैसा अभी आप सभी को पता है कि प्रयागराज विश्राम की ओर है और अभी हमारे वृंदावन बरसाना में होली की धूम मच रही है। तो यहाँ पे काफ़ी संत महात्मा यहाँ पे विराजने आते हैं कुछ दिनों के लिए, 15 दिन 20 दिन के लिए। तो उन्हीं में से दिव्य संत भी यहाँ आएंगे, उनके दर्शन होंगे संत यात्रा के साथ। और आइए, एक महाराज जी आए हुए हैं हमारे ब्रजधाम में, तो उनके आज आपको दर्शन कराने वाला हूँ। बहुत ही दुर्लभ मूर्ति हैं, आप भी दर्शन कीजिए। कमेंट में राधे राधे जय श्री राम अवश्य लिखें। आइए मेरे साथ। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो जैसा मैंने आप सभी भक्तों को बताया था कि अब प्रयागराज के बाद में श्री वृंदावन बरसाना की ओर संतों का आगमन हो रहा है, क्योंकि ब्रज में इस समय होली का खूब आनंद आ रहा है यहाँ पे। और श्री महाराज जी भी पधारे हैं, गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं, दोनों के श्री चरणों। महाराज जी पहले कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम। महाराज जी, सर्वप्रथम तो बहुत सूक्ष्म प्रश्न है जी। जो भी हमारे भक्त बंधु हैं, जो आपको आज सुनेंगे, जो ग्रस्त में रहते हैं। अभी जो टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है ना महाराज जी, सोशल मीडिया पे काफी संत भागवताचार्य सब अलग अलग अपना मत बताते हैं कि ग्रस्त में रह के ऐसे भजन करना है, ये नियम करने हैं। आपके अनुसार महाराज जी कौन सा नियम करें, कौन सी साधना करें, कौन सा मंत्र करें जिससे उनकी प्रीति भी प्रभु के चरणों में लगे? या इसे कह सकते हैं कि मानव जीवन जो हम ग्रस्त में जो भी कार्य करते हैं, उनके अलावा हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो हमें प्रभु के चरणों में हम लगे, हमारा प्रेम। बोलो राधा रानी की जय, श्री धाम बरसाना की जय। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, और जो हमको इसमें ज्ञात है अनुभव, वो हम आपको जरूर बताते हैं जी। आपने प्रश्न किया, आपको ऐसा लगता है कि इस प्रश्न में यही सार है कि जीव का इस धरा धाम में कैसे कल्याण हो, कैसे उसको शांति मिले, इसी से आपका संबंधित ये जीवन प्रश्न है। तो आपने आधुनिक युग की बात की, तो आधुनिक युग में देखो, अभी तो किसी के पास में समय नहीं है, ऐसा ये युग है। सबको बहुत शॉर्टकट में और बहुत जल्दी चाहिए, इसी का नाम ये आधुनिक युग है। इसमें कोई भी संघर्ष करना नहीं चाहता है, और जो भी हो, अभी तुरंत कुआं खोदा तुरंत पानी होना, सरसों में गद्दी में सरसों उगाने वाली बात है। तो इसमें इस चहल पहल में लोग भक्ति भाव में भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि समय भी नहीं है। और कई लोग ऐसे जिनके पास काम कुछ भी नहीं है पर समय नहीं है, क्योंकि भक्ति भाव एक अलग चीज है और युग ये अलग चीज है। तो अपने को भक्ति भाव कैसे करना चाहिए इस आधुनिक युग में। तो कलयुग में बताया गया कि कलयुग केवल हरिगुण गाहा, और कलयुग जुग सम आन नहीं, जो नर कर विश्वास, राम नाम गुण गण विमलय, भव बिन तरहि प्रयास। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में भक्ति और आराधना इतनी सूक्ष्म रूप बताई गई है। ऐसे भक्ति की जो स्टेज है वो 3 प्रकार की है, छोटी बड़ी मझोल, 3 प्रकार की भक्ति। लेकिन कलयुग के प्राणियों के लिए इतनी छोटी भक्ति बता दी गई है कि आप कुछ भी ना कर सको तो आप सिर्फ और सिर्फ से अपने मुखार बिंद से, अपने जिह्वा से राम नाम का जप करते रहो, तो उसी में ही जीव का कल्याण हो जाएगा। ये हमारी रामायण और हमारे ग्रंथों में इस चीज का वर्णन। इस युग में, सतयुग द्वापर में तो आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि भजन साधना करते थे, एक एक युग बीत जाता था। ऋषि मुनि की तपस्या करते करते वहीं पर कितने युग युगांतर बीत जाते थे, तब भी भगवान बोलते थे कि मैं अभी नहीं, अगले जन्म मिलूंगा। लेकिन कलयुग में सिर्फ राम नाम का ही मतलब आप उच्चारण करते रहिए, जाप करते रहिए, उसी से जीव का
कल्याण हो जाएगा। और किस स्थिति में कर सकते हैं ये भी कोई बंधन नहीं है, क्योंकि रामायण में बाबा तुलसी ने लिखा है कि भाव कुभाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। आप नाम जप किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, चाहे भाव में लीजिए, चाहे कुभाव में लीजिए, चाहे लड़ाई में, चाहे झगड़े में, चाहे आलस में, चाहे प्रमाद में, चाहे बिस्तर में, चाहे नहाए चाहे बिना नहाए, किसी भी प्रकार से यदि वो जीव के मुखार बिंद से राम नाम का या नाम जप का उच्चारण होता है तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति का मंगल ही मंगलमय करेगा। इतनी सुगम और इतनी सरल भक्ति इस युग में बताई गई है। रही बात शांति, तो शांति कभी भी पैसे से शांति हमको नहीं मिल सकती है, और पैसे से हम लोग सिर्फ वस्तुओं का संग्रह कर सकते हैं। इसलिए हमारी भावना हमेशा यही होना चाहिए कि इस शरीर से यदि किसी को, सामने वाले को कष्ट मिले, हमारे पुराणों में भी वर्णन है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस् वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। 18 पुराणों में यही निचोड़ बताया गया है कि यदि इस शरीर से सामने वाले को कष्ट मिले, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। और इसी शरीर से एन केन प्रकार, किसी भी प्रकार की यदि सामने वाले की मदद हो सके तो इससे बड़ा पुण्य नहीं है। रामायण में भी वर्णन है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं यद भाई। तो परहित जैसा कोई धर्म नहीं है, दया धर्म का मूल है, और जो धर्म की जो जड़ है वो दया है। तो हमारा जीवन दयावान युक्त होना चाहिए। यदि हमारे अंदर दया होगी तभी हम सामने वाले को सुख दे सकते हैं, और हम भी अपने जीवन में सुख शांति महसूस कर सकते हैं। और यदि दया नहीं है तो फिर इस जीवन में आप कितना भी कुछ कर लो, आप किसी को, सामने वाले को सुख नहीं दे सकते। महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न और है। महाराज जी, जैसे अभी आपने बताया, क्या नाम जप का कोई नियम नहीं है, कोई साधन नहीं है, कैसे भी किसी भी अवस्था में आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मनुष्य के शरीर में इतने विकार हैं, काम क्रोध लोभ इत्यादि हैं, उसके बाद भी नाम जप उनका हो रहा है, तो क्या उससे मुक्ति संभव है? बिल्कुल संभव है। हर एक, जितने भी शरीर में हमारे जैसी जो भी इंद्रियां हैं, इन सभी इंद्रियों का काम अलग अलग अपना अपना काम करने का है। सभी, आंख का काम है देखना, हाथ का काम है अच्छा काम करना, जितने भी, इसी प्रकार से हमारा जो हमारा, अब हम क्या है वो आप नहीं समझ सकते हो, क्योंकि जो हमारा काम है वो हमारा नाम जप करने का काम है। हमारे मन में विकार आ रहा है, क्या हो रहा है, वो उस शरीर का काम है, तो उसमें अपने को नहीं पड़ना है। लेकिन धीरे धीरे यदि नाम जप जितना भी हमारा गहन होता जाएगा धीरे धीरे निरंतर, क्योंकि बोलते हैं करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर बरत निशान। यदि हम लोग निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो आने वाले दिनों में आगे कहीं ना कहीं वो हमारे विकार भी शांत खत्म हो जाएंगे, और हमारा मन पूरा का पूरा परमात्मा में लगने लगेगा। वाह। अभी जैसा संत लोग ही बताते हैं कि भाई बिना गुरु के हमको मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, या बिना गुरु वरण करे अगर हम कोई पूजा पाठ नाम जप करते हैं तो उसका उतना फल नहीं मिलता या नहीं मिलता है बिल्कुल। क्या इसका कोई विशेष कारण है? अगर गुरु बहुत लोग हैं, भाई यहाँ पे तो अनुकूल है, यहाँ पे बहुत संतों की अधिकता है हमारे यहाँ पे, लेकिन बहुत स्थान तो भारतवर्ष में ऐसे यहाँ संत नहीं है या फिर ना के बराबर है। तो भाई इसके विषय में आपका क्या मत है, मतलब उनको क्या करना चाहिए? ये हमारी अनादिकाल से परंपरा है, सनातन परंपरा है, गुरु परंपरा है। क्योंकि राम जी भी देखो पूर्ण ब्रह्म थे, और उन्होंने जब मनुष्य का अवतार लिया मनुष्य को उद्धार करने के लिए, तो उन्होंने भी गुरु परंपरा को अपनाया, और उनके श्री वशिष्ठ जी महाराज गुरु हुए, विश्वामित्र जी गुरु हुए, अन्य जगह जगह उन्होंने अपने गुरु बनाया। तो बिना गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। भगवान शंकर के समान क्यों ना यदि आदमी हो जाए, यदि उसके जीवन में गुरु नहीं है तो उनका उद्धार होना मुश्किल है। क्योंकि गुरु ही एक ऐसा मूर्ति है और ऐसा शब्द जो भी बोलो आपकी हमको अच्छे मार्ग पर आगे पहुंचा सकता है। बिना गुरु के हम कितने भी कुछ भी हों, वो हमारा कभी ब्रांड नहीं बन सकता, और वो हमको कभी सुकून नहीं दे सकता। और रही बात गुरु की, तो गुरु होता है। गुरु में यदि कमी हम देखें तो फिर हमारे में भी कमी है कि हम शिष्य बनने के लायक नहीं है। यदि हमारे में यदि इतनी उपलब्धि हो जाएगी कि हम शिष्य बनने लायक है, तो फिर हम किसी में अवगुण नहीं देखेंगे। क्योंकि ये संसार का नियम है कि हमको किसी के अवगुणों में नहीं पड़ना है। उसके गुण अवगुण वो उनके पास हैं,
हमको स्वयं को सुधरना है। यदि हम सुधरेंगे तभी हमारा घर सुधरेगा, हमारा पड़ोस सुधरेगा, हमारा गांव सुधरेगा और हमारा देश भी सुधरेगा। तो हमको स्वयं को सुधरना है। नहीं, वो वही मैं पूछा महाराज जी, उसमें मतलब नहीं वर्ण किया है तो क्या मंत्र जाप करे, क्या नाम ले, मतलब नहीं, कुछ भी ले मंत्र सकते जाप हैं? तो फिर नाम जप कुछ भी बोलो, आप राधा राधा बोलो, राम राम बोलो, सीताराम बोलो, जुगल मंत्र राधे कृष्ण बोलो, और महामंत्र विजय मंत्र श्री राम जय जय राम बोलो, हरे राम हरे कृष्ण। तो ये स्वयं सिद्ध मंत्र हैं, इनका अच्छा। आप कैसे भी किसी प्रकार से जाप कर सकते हैं। लेकिन जो गुरु परंपरा में जो जाप और नियम होता है तो उसकी एक गुरु की जिम्मेवारी होती है। जैसे कोई अनुष्ठान होता है कि मान लो हम किसी कार्य को कर रहे हैं, उसमें हम दृढ़ निश्चित नहीं है, तो वो होगा नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि उस कार्य में हमारा स्वयं का फोकस नहीं है, हम उसमें उस कार्य के प्रति हम स्वयं संकल्पित नहीं है। और यदि किसी कार्य को, किसी अनुष्ठान को हम संकल्प लेके करते हैं तो कार्य भी पूरा होता है और कहीं ना कहीं वो कार्य पूरा होने के बाद में सुख देता है। इसी प्रकार से ये गुरु है। गुरु बनाने के बाद में मतलब बहुत सारी जिम्मेवारी उस सामने वाली गुरु जी की हो जाती है कि एक बार मतलब कुछ भी होता है तो हम अपने जाकर के अपने जीवन का सुख दुख सब गुरु ही सुनावा। तो गुरु के बिना तो जीवन अधूरा है, इसलिए जीवन में बहुत जरूरी है। जितना जीवन में श्वास लेना, भोजन करना, रोटी कपड़ा मकान जितना जरूरी है जीवन के लिए, उसी प्रकार जीवन में गुरु बहुत जरूरी है। महाराज जी, ये थोड़ा सा आपसे संबंधित ही है प्रश्न। जैसा अभी मैंने सुबह में देखा था, आप जो धूमनी पूरा लगाते हैं महाराज जी, इसका कुछ मतलब ये संत लोगों के लिए रहता है, मतलब वो रहता क्या है वो थोड़ा सा, क्योंकि दर्शक देखेंगे तो ये उनके मन में भी मेरे हिसाब से प्रश्न रहेगा। जी बहुत अच्छा। ये भी हमारे जो सभी संप्रदाय में, रामानंद संप्रदाय और शंकराचार्य दोनों संप्रदाय के साधु महात्मा धुनी तपस्या करते हैं। और जो शंकराचार्य संप्रदाय के जो महात्मा करते हैं उदासियों में उनकी 45 दिन की धुनी होती है और उनका नियम कुछ अलग होता है। जो हमारा वैष्णव रामानंदी संप्रदाय का नियम होता है, जो हम लोग 4 महीना धुनी तापते हैं, जिसमें साल में 3 चतुर्मास होते हैं, जिसमें वर्षा ऋतु चतुर्मास और शरद ऋतु चतुर्मास और ग्रीष्मकालीन चतुर्मास। जो ये जो धुनी तपस्या है ये ग्रीष्मकालीन चतुर्मास है, जो बसंत पंचमी से शुरू होकर के गंगा ज्येष्ठ दशमी तक पूरा 4 महीने गर्मियों में संत महात्मा मध्याह्न काल में मध्य दोपहर में धुनी तापते हैं। और इसका नियम ऐसा है कि जब तक आप धुनी नहीं ताप लेते हैं तब तक आप कुछ भी खा नहीं सकते हैं, पानी आदि पी सकते हैं। इसके पहले आप कुछ भी दांत में चबाने वाली चीज को नहीं खा सकते हैं। धुनी तापने के बाद में ही आपको भोजन करना होता है। और सूर्य अस्त होने से पहले, मतलब सूर्य उदय होने के बाद में और अस्त होने के पहले पहले ये तपस्या की जाती है। इसका विधान ऐसा है कि ये पंच धुनी से शुरू होती है, जिसमें प्रत्येक धुनी 3 साल तपी जाती है, जिसमें पंच धुनी 3 साल, इसके बाद में फिर सप्त धुनी 3 साल, फिर इसके बाद में द्वादश धुनी 3 साल, फिर इसके बाद में 84 धुनी 3 साल, फिर इसके बाद में कोट धुनी 3 साल, फिर इसके बाद में कोट खप्पर धुनी 3 साल। जो ये क्षत्रिय के 18 साल का एक कोर्स होता है और 18 साल में ये धुनी तपस्या पूरी होती है। तो ये हमारी ये सनातन की ये परंपरा है, ये साधु संतों का हठ योग है। साधु महात्मा किसी भी परिस्थिति में, कोई भजन करके भगवान और देश के लिए सुख शांति की कामना करता है, कोई साधु महात्मा आश्रम बना करके सेवा करते हैं, कोई संत महात्मा अनुष्ठान आदि करके देश हित जनहित के लिए, जन समुदाय के लिए काम करते हैं। तो ये जितना भी ये पराक्रम उपद्रव ये संतों के द्वारा किया जाता है, ये कोई भी उपक्रम स्वयं की सिद्धि के लिए नहीं होता है। ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से ये सारे कार्य संत समाज के द्वारा संपादित किए जाते हैं। और संतों के द्वारा किए हुए कार्य कहीं न कहीं क्षेत्र में और क्षेत्र की जनता को, देशवासियों को सुख शांति प्रदान करता है। तो ये हमारा ये 18 साल की तपस्या है और ये गुरु परंपरा की तपस्या है, जो ये निरंतर चली आ रही है और चलती रहेगी। हठ योग बोलते हैं महाराज जी। हाँ, हठ योग में आता है महाराज जी। इससे मतलब कुछ सिद्धि मिलती है, क्या मिलता है थोड़ा सा अगर? इसमें देखो सिद्धि भी मिलती है और स्वयं को एक अनुभव होता है। और वो ऐसा अनुभव होता है कि वो दिखता नहीं। जैसे मान लो आपको मैं उदाहरण दूं कि जैसे फूल की खुशबू होती है, गुलाब का पुष्प लिए हुए हैं आप और बहुत सुंदर उसमें खुशबू आ रही है, लेकिन अब हमको दिख नहीं रही कि वो किस प्रकार की खुशबू है। हाँ, दिखती नहीं। एक उदाहरण तो ये हुआ कि आप उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जो गूंगे गुड़ खाए, यदि गूंगे आदमी को गुड़ खिला दिया जाए और उससे पूछा जाए कि आपको कैसा लगा, तो बहुत अच्छा कहेगा, लेकिन उसको हम समझ नहीं सकते। तो उस गुड़ को हम जब स्वयं खाएंगे
तब हमको पता चलेगा कि ये मीठा है, ये कड़वा, तब हमको उसका एहसास होगा। तो हमको जो एहसास और जो अनुभूति होती है उस तपस्या से, साधना से, वो दिव्य और अलौकिक है, और कहीं न कहीं बहुत ही शांति प्रदान करती है ये चीज़। और इसी बहाने ठाकुर जी का भजन साधना होता है और कर्म होता है, और ये कर्म करने के बाद में परमात्मा की खुशी के लिए ही वो सारा कर्म परमात्मा को समर्पण कर दिया जाता है। उस कर्म में, किए हुए कर्म में हम लोग 1 भी % हिस्सा नहीं लेते हैं। वो सारा कर्म लास्ट में मंत्र होता है, और वो सारा परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया जाता है। अब वो परमात्मा जाने, उनका काम जाने, तो परमात्मा है तो वो सबका ध्यान करते हैं। तो इसलिए साधु महात्मा सर्वजन हिताय की भावना से ये सब अनुष्ठान आदि करते हैं। बाकी साधु के लिए तो क्या चाहिए, साधु बोलते हैं कि आजकल पब्लिक में एक ऐसा क्रेज चला है कि साधु महात्मा को क्या चाहिए। हकीकत में साधु महात्मा को कुछ नहीं चाहिए। जीवन, अकेले व्यक्ति को जीवन जीने के लिए सिर्फ 2 रोटी चाहिए। लेकिन जो ये मठ मंदिर ये सब बना करके साधु महात्मा बैठे हुए हैं, तो ये स्वयं के सुख के लिए नहीं। आप देखते होंगे यदि किसी संत महात्मा से आप बराबर जुड़े हैं, जाते रहते हैं, सुबह शाम तक कितनी मूर्तियों का भोजन होता है, गौ सेवा होती है, आतिथ्य सत्कार होता है, और शाम सुबह आरती पूजा होता है, कोई दिन दुखी आता है उसकी मदद होती है। तो इन सब की व्यवस्था हमारे कर्मों से भगवान हमारी पूर्ति करते हैं, और जो हमको मिलता है वही हम लोग आगे बांटते हैं। तो इसलिए सारा उपद्रव और उपक्रम किया जाता है। बताया गया कि परमारथ के कारण साधु धारा शरीर, और जब परमारथ ही करना है तो फिर उसके लिए हम लोगों को कुछ भी करना पड़ेगा, तो हम लोग करते हैं। थोड़ा सा माजी ये बताइए, आत्मज्ञान कैसे होता है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? आत्मज्ञान देखो, जीव को स्वयं एक प्रयासरत रहना पड़ता है कि हमको क्या हासिल करना है। पहले हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। यदि पहले जैसे हमारा लक्ष्य है कि हमको दिल्ली जाना है, हमको दिल्ली जाना है, तो हम दिल्ली वाली ट्रेन में बैठेंगे तभी हम दिल्ली पहुंच सकते हैं। तो पहले हमारा लक्ष्य सिद्ध होना चाहिए कि हमको करना क्या है। अब जैसे हमने लक्ष्य बना करके चला कि हमको आत्मज्ञान क्या है, कि मतलब स्वयं को एक अनुभूति होना, परमात्मा की अनुभूति होना। जिस दिन जीव के अंदर ये भाव आ जाए कि श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग में पानी, जिस दिन ये भाव जीव के अंदर आ जाए, समझ लो उसको आत्मज्ञान हो चुका। नहीं, यही मैंने संतों ने बताया, क्योंकि काफी संतों के सत्संग लिए सुने, तो उन्होंने बोला कि भाई भगवान को प्राप्ति करनी है, उनकी कृपा प्राप्ति, पहले आत्मज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो इसका रास्ता वही मैं जान रहा था, जैसे दिल्ली तो इसके लिए इसकी शुरुआत होगी कि सत्संग करना पड़ेगा, सत्संग में जाना पड़ेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता है। और सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुदादु है। संगत का और सत्संग का इतना महत्व बताया गया है कि मूर्ख भी सठ भी सुधर सकता है। तो किसी चीज को, अब जैसे मान लीजिए हमको नौकरी, बच्चे को स्कूल में पढ़ाया जाता है, जब वो LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे पढ़ता है, फिर चलते धीरे धीरे वो IAS PCS बनता है, तो वो क्लास ज्वाइन करता है, फिर वो परीक्षा में पास होता है। तो उसका आत्मज्ञान जो उसको हासिल हुआ विद्यार्थी को, वो IAS PCS बनने के बाद में वही उसका वो आत्मज्ञान है कि मैंने जिस रास्ते पर चला वो मुझे प्राप्त हुआ। इसी तरह ये आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रथम सीढ़ी है हमारी सत्संग। सत्संग में जाना, संतन की ढीगे बैठना, संतन के साथ में अच्छी अच्छी बातें करना, संतन की सेवा करना, ठाकुर जी की वहाँ झाड़ू बहारू करना। देखो, कहीं कैंकर लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो, जो ठाकुर जी की जो आश्रम में जो सेवा होती है ना, झाड़ू लगाना ठाकुर जी की, ठाकुर जी की यदि गाय है तो उसकी गाय की सेवा करना, क्योंकि वो जो भी आश्रम में जो वस्तु है वो सारा ठाकुर जी का वो परिकर है, वो कैंकर में आता है, वो काम में नहीं आता। वो कैंकरी एक मतलब एक विशेष एक काम होता है, एक सेवा होता है, एक कैंकरी होता है। हाँ, तो कैंकर जो कैंकरी होता है, जो ठाकुर जी के जो निज परिकर की जो सेवा की जाती है, वो कैंकरी में आता है। तो जब हम ये सब चीजें करेंगे तब जाकर के हमारा मन उस रास्ते पर आएगा और सत्संग में लगेगा, और सत्संग करते 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 ही जीव को आत्मज्ञान की प्राप्ति होने लगे। क्योंकि बताया गया कि ये कठिन है डगरपन घटी, बड़ी कठिन डगरपन घटी। ये जो रास्ता है ना बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें स्वयं को और स्वयं के अभिमान को खत्म करना पड़ता है, तब जाकर के जीव उस रास्ते पर चल सकता है। क्योंकि आजकल सबको बढ़िया बढ़िया चाहिए, तो और लोग फिर वैसा करने नहीं चाहता है,
तो फिर वो अच्छे संतों की संगत भी नहीं कर पाता है। क्योंकि आजकल जमाना मॉडर्न एरा आपने बोला, तो आजकल दिखावे का जमाना है। जहाँ दिखावा है, एक्सपोज है जहाँ, वहीं पर भीड़ है। और लोग कहते भी है जो दिखता है वो बिकता है, और हकीकत भी यही है। हकीकत है। आज जो दिख रहा है, आप क्या हो इस पर किसी का फोकस नहीं है। आपके पास में क्या है इस पर फोकस है। आप इंटीरियर में क्या हो किसी को मतलब नहीं, इससे कोई किसी को मतलब नहीं है। आपके अंदर बाह्य अंतर में आपके पास में क्या है, बाहर में आपके पास में क्या है, वो लोगों की डिमांड है। तो लोग तो जिसके पास में बाहर की वस्तुएं हैं वही आज के युग में महान है। क्योंकि जो लोग बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है। मीडिया का जमाना है। मीडिया एक ऐसी चीज है कि गधे को घोड़ा बना देती है और घोड़े को गधा बना रही है। तो ये मीडिया का प्रभाव है। क्योंकि और जो अच्छी चीज है, सच्चाई है, सच्चाई कोई दिखाना नहीं चाहता और लोग देखना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि सच्चाई में मनोरंजन नहीं है, इंटरटेनमेंट नहीं है। इंटरटेनमेंट नहीं है, मनोरंजन नहीं है, तो फिर वो लोग उसको दिखाते नहीं है। और नहीं दिखाने के कारण, क्योंकि लोग उसको देखेंगे नहीं तो फिर उनको टीआरपी नहीं मिलेगा। तो इसलिए फिर सच्चाई चीजें लोगों को दिखाई नहीं जाती। अभी इतना बड़ा महाकुंभ मेला हुआ और उसमें कुछ लोगों को प्रमोट किया गया जिनका उस मेले से कोई लेना देना नहीं है। भाई हमारी सबसे बड़ी चीज है कि यदि यहाँ पर पूजा हो रही तो हमारा सारा फोकस उस पूजा पे होना चाहिए, अमाट बांट में नहीं होना चाहिए। तब तो हमारा वहाँ आने का और उस कार्य करने का वो हुआ। तो आजकल तो ये मीडिया है, गधे को घोड़ा बना देती है और घोड़े को गधा बना देती है। मैं तो यही हम लोग देख रहे हैं और यही संसार में चल रहा है। और जो संत प्रवृत्ति के जो साधु महात्मा हैं, जो आडंबर में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि आडंबर ज्यादा दिन चलता नहीं है। आडंबर की एक उम्र है और सत्य की कोई उम्र नहीं है, क्योंकि सत्य अनंत है। तो और असत्य कभी खत्म नहीं होता। तो हम लोग सब सत्य को और मर्यादा, पुरुषोत्तम भगवान के हम सब उपासक हैं। तो हम लोग मर्यादा में रह के चलते हैं। विकास हो या ना हो ये हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। जो हम लोगों को, जो हमारा महाजनागता अहिंसा पंथा, जिस रास्ते पर हमारे महापुरुष चल गए हैं, उस रास्ते पर हम लोग चलते हैं और समाज का सेवा करते हैं, समाज का कल्याण हित की भावना के लिए कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। महाराज जी, काफी लोगों की ये प्रश्न रहता है कि हम भाई 10 साल से नाम जप कर रहे हैं, 15 साल से नाम जप कर रहे हैं, लेकिन हमें कभी ऐसी अनुभूति नहीं हुई भगवान की। तो कोई मतलब कोई कुछ ऐसा टाइम लिमिट रहती है भगवान को बिल्कुल अनुभूति प्राप्त होगी हमें? बिल्कुल, हर एक चीज का टाइम है। क्योंकि जैसे अब आपने बोला कि अब मान लीजिए अभी कोई विद्यार्थी है, अब वो फर्स्ट, मान लो LKG UKG में चला गया, फर्स्ट क्लास में चला गया। अब उसके बाद वो चॉइस करने लग जाए कि मुझे अब 8th क्लास में पढ़ना है, तो वो 8th क्लास में नहीं पढ़ सकता। नहीं पढ़ सकता, क्योंकि अभी उसको वहां तक पहुंचने का ज्ञान ही नहीं। तो उसको पूरा निरंतर स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय चलते 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 उसको वो एक दिन IAS PCS बन जाता है। यदि वो विद्यार्थी पढ़ने वाला IAS PCS बन जाता है, तो फिर हम यदि नाम जप करेंगे तो हमको अनुभव क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। और यदि हमको अनुभव नहीं हुआ, जैसे कोई विद्यार्थी फेल हो जाता है, तो उसके विद्यार्थी के पढ़ने में कुछ कमी रह गई। इसी तरह हमारे नाम जप में भी यदि कमी कुछ रह जाती है कहीं ना कहीं, तो वो अनुभूति नहीं होती है। पर जीव को घबराना नहीं चाहिए, हारना नहीं चाहिए, और जरूर आज नहीं तो कल जरूर अनुभूति होगी। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। बिल्कुल। और आपने सुना संतों की वाणी, और हम भी मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा में। ठीक है महाराज जी, दंडोत। जय सीताराम। दंडोत। सीताराम।